नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिश्तों के उतार चढ़ाव का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन जब बात दो बड़े और प्रभावशाली नेताओं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की हो, तो यह केवल व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सत्ता के समीकरणों की कहानी बन जाती है। कभी गहरे दोस्त माने जाने वाले ये दोनों नेता बीते कुछ वर्षों में खामोश टकराव और आपसी दूरियों के प्रतीक बन चुके थे, लेकिन हालिया मुलाकात और गर्मजोशी ने इस रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया है, जो कि इस समय सुर्खियों में है। हम आपको याद दिला दें कि 2000 के दशक की शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नई पीढ़ी के तेज तर्रार नेता के रूप में उभर रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या व गोंडा क्षेत्र के ताकतवर ठाकुर नेता बन चुके थे, तब इन दोनों के बीच मजबूत संबंध थे। इनका जातीय समीकरण, हिंदुत्व की समान विचारधारा और पूर्वांचल पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा, इन सब ने इन्हें एक स्वाभाविक राजनीतिक जोड़ी बना दिया था। योगी के लिए बृजभूषण जैसे पुराने राजनीतिक मैदानी नेता का समर्थन जरूरी था, तो वहीं बृजभूषण के लिए योगी की धार्मिक छवि एक शक्ति थी। हम आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह भारतीय राजनीति के उस चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने इलाके में निर्विवाद दबदबे के लिए जाने जाते हैं। 6 बार के सांसद और एक प्रभावशाली ठाकुर नेता के रूप में उन्होंने पूर्वांचल में एक खास राजनीतिक क्षेत्र गढ़ा है। उनका असर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और अयोध्या तक फैला है। लेकिन 2022 के बाद यह दोस्ती धीरे धीरे दरकती नजर आई। इसके पीछे कई कारण माने गए, जैसे योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री एक केंद्रीकृत सत्ता मॉडल बना रहे थे जिसमें स्वतंत्र क्षेत्रीय छत्रपों की भूमिका सीमित होती जा रही थी। बृजभूषण जैसे नेता जो वर्षों से अपने इलाके में स्वतंत्र सत्ता केंद्र बने हुए थे, इस बदलाव से असहज थे। इसके अलावा योगी सरकार की शैली कई पुराने नेताओं के लिए चुनौती बन गई थी। बृजभूषण समर्थकों का आरोप था कि प्रशासन उन्हें और उनके समर्थकों को निशाना बना रहा है। वहीं योगी के खेमे को लगता था कि बृजभूषण पार्टी अनुशासन से बाहर जाकर काम करते हैं। इसके अलावा महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बीजेपी नेतृत्व के लिए यह सवाल बन गया था कि उन्हें कितना समर्थन दिया जाए। योगी सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट दूरी बनाए रखी, लेकिन अब 3 साल की दूरी के बाद योगी और बृजभूषण की हालिया मुलाकात ने राजनीति में हलचल मचा दी है। यह सिर्फ व्यक्तिगत मेल मिलाप नहीं बल्कि एक गहन राजनीतिक संदेश है। दरअसल बीजेपी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक बार फिर एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। सपा, कांग्रेस और बसपा नए सिरे से वहां आधार तलाश रहे हैं। ऐसे में योगी और बृजभूषण का साथ आना बीजेपी के लिए ताकत का प्रदर्शन है। हम आपको यह भी बता दें कि यह मुलाकात संभवतः बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से हुई है। इसके अलावा दोनों नेता ठाकुर समुदाय से आते हैं। यदि यह दोनों साथ चलते हैं तो पूरे पूर्वांचल में इस वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बना सकते हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले दूर हों, लेकिन बीजेपी में अभी से ही आंतरिक समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। ऐसे में योगी और बृजभूषण की दोस्ती भविष्य के भीतर संघर्षों को टालने का माध्यम भी हो सकती है। देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की यह दोस्ती बीजेपी के अंदर शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय सशक्तिकरण और जातीय समीकरणों को साधने की कवायद भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह दोस्ती सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो राजनीतिक संस्कृतियों, जो कि एक संगठित सत्ता और दूसरी स्थानीय ताकत के बीच एक नए गठबंधन की शुरुआत भी है। योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात के कुछ और भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाल ही में बृजभूषण के विधायक बेटे की उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हुई मुलाकात भी सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाले संभावित फेरबदल में बृजभूषण के बेटे को जगह दी जा सकती है। यह दिखाता है कि बीजेपी अपने पुराने और क्षेत्रीय छत्रपों को साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहती है। वहीं योगी आदित्यनाथ, जो अक्सर अपने नैतिक और कठोर प्रशासनिक रुख के लिए जाने जाते हैं, अब सियासी यथार्थवाद के साथ भी संतुलन बनाते दिख रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को क्या जानकारी। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ऐसा ही एक उतार
सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। जनवरी महीने में ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, अपरिहार्य कारणों से उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। उसी समय मेरी एक अधिकारी से बात होती है और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। यद्यपि मेरे बच्चे जाते थे, वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। वैसे तो गोरखनाथ मंदिर पर मैं विद्यार्थी जीवन से ही आता जाता था, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय अवैधनाथ महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान अयोध्या में उनका स्नेह हमको प्राप्त हुआ और पुत्रवत स्नेह करते थे। कई बार ये बातें आ चुकी है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे कि 56 वर्ष आपने बताया, जिस तरीके से काफी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर आपने बिताया, तो क्या कुछ लेके बातें हुई उस 56 वर्ष से? देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध
हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।